करते हैं चीन की, जिसकी तरफ से आई है अब तक की सबसे बड़ी धमकी। डोकलाम के मुद्दे पर चीन ने पहली बार भारत को सीधे सीधे जंग की धमकी दे दी है। पहली बार चीन ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर भारत के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपा है और आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स में वही छपता है जो चीन की सरकार कहना चाहती है। पंद्रह दिन में चीन भारत पर करेगा हमला। चीन के निशाने पर भारत के 350 सैनिक। पचपन साल बाद चीन फिर करेगा अटैक। नेहरू के बाद मोदी को धोखा देने वाला है ड्रैगन। भारत चीन के बीच डोकलाम विवाद अब अपने चरम पर पहुंच गया है। अब तक धमकी देने वाले चीन ने आज खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो 15 दिन में बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। हमेशा की तरह अपनी ये मंशा चीन की सरकार ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए जाहिर कर दी है। ग्लोबल टाइम्स ने शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़े एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है, अगर भारत डोकलाम में अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता है तो चीन भारतीय सैनिकों को 2 हफ्तों के भीतर निकाल बाहर करने के लिए एक छोटे स्तर का सैन्य ऑपरेशन कर सकता है। चीन सैन्य ऑपरेशन से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय को बता देगा। देखा आपने, इस खबर के 2 मायने हैं। या तो ये बॉर्डर पर चीन के माइंड गेम का हिस्सा है, या फिर ये चीन का वो अल्टीमेटम है जिसकी तैयारी वो कर चुका है, क्योंकि चीन ने न सिर्फ सैन्य ऑपरेशन की धमकी दी है बल्कि पहली बार सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साध दिया। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में साफ लिखा है, मोदी सरकार का ये कड़ा रुख ना तो कानूनी तौर पर कहीं ठहरता है और ना ही ताकत के तौर पर। अगर मोदी सरकार ने अपनी गतिविधियां नहीं रोकी तो भारत को वो एक ऐसी जंग की तरफ धकेल देगी जिसको काबू करने की ताकत भारत के पास नहीं है। ऐसा पहली बार है जब ड्रैगन ने पीएम मोदी को लेकर इतना कड़ा बयान दिया है। लेकिन चीन की चालाकियां देखिए। एक दिन पहले ही कोलकाता में चीन के काउंसिल जनरल ने भारत चीन को भाई बहन की तरह बताया था। It's just like your brothers, sisters. If you have a brother, if you have a sister, or even you have, differences, and you would have differences with your parents as well. But it doesn't mean you cannot get along with them. It doesn't mean that if you have an issue with your brother, you would stop totally dealing with your brother. एक तरफ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें और दूसरी तरफ ये धमकियां और ये जबरदस्त सैन्य तैयारियां, ये सब कुछ इस बात का संकेत है कि चीन की नीयत में खोट है। किसे याद नहीं होगा कि सन 62 में भारत पर हमला करने से पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उछाला गया था, और अब जब डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, तब चीन के काउंसलर जनरल की तरफ से भाई बहन का नया नारा उछाल दिया गया है। 55 साल के भीतर भाई भाई का नारा भाई बहन में बदल गया। लेकिन जंग की सनक चीन के दिमाग से नहीं गई। पिछली बार भी धोखा दिया था और इस बार भी मक्कारी की तैयारी में है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही भारतीय सीमा के नजदीक तिब्बत में उसने बड़ा युद्धाभ्यास किया। उससे पहले टैंकों का टेस्ट किया गया था और चीन के सरकारी मीडिया की भाषा सारी कहानी खुद बयां कर रही है। डोकलाम में भारतीय सेना पीछे नहीं हटी तो युद्ध तय है और जंग होने का नतीजा जगजाहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन की सेना की ताकत का एहसास होना चाहिए। चीन की सेना के सामने भारतीय सेना कहीं नहीं टिकती। अगर युद्ध होता है तो चीनी सेना सीमा पर भारतीय सेना को खदेड़ने में पूरी तरह सक्षम है। असल में सिक्किम सेक्टर में भारत और चीन के बीच बीते 16 जून से तनातनी चल रही है।